स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के सोशल साइंस के विषय के लिए एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर और इसके प्रश्नों को आज की क्लास में आप सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से आज की क्लास के प्रश्नों को यहाँ पर सभी स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, यह प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो ये एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है और इस प्रश्न के लिए जो बहुत ही अच्छा आंसर है जो आपको याद होना चाहिए बच्चों, वो होगा कि शिक्षा यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर है यहाँ पर कि पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। आप सभी को यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे कि इसे कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, तो उदारीकरण यहाँ पर इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो सभी बच्चों के लिए प्रश्न है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ण राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वह है राष्ट्रीय आयोग को शिकायत कर सकता है। तो आंसर यहाँ पर जरूर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको बहुत बार पूछा जाता है और इसका आंसर है कि एंथ्रासाइट जो है यह सबसे अच्छे कोयला का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न और वीवीआई क्वेश्चन है और यह कहाँ स्थित है, तो यह दरभंगा में स्थित है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, समुच्चय जुताई कहाँ की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए और इसका आंसर जो होगा बच्चों वह होगा कि यह पहाड़ी क्षेत्रों में इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो आप कहेंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चों वो होगा कि तीर्थ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस आंसर को तो आपको अच्छे से यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर चतुर्थ जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि यह खरीफ फसल है। तो आप इसे यहाँ पर याद रखेंगे, खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो आंसर है कि यहाँ पर चतुर्थ स्थान है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो वीवीआई क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बच्चों कि बागमती। ठीक है, अगर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए और बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। आंसर यहाँ पर याद कर लेंगे कि यह सीतामढ़ी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार आता भी है और इसका जो आंसर है वह है शिवहर। ठीक है, तो शिवहर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में तो बहुत बार पूछता है। आंसर क्या याद रखना है इसके लिए, तो आंसर यहाँ पर याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। वीवीआई क्वेश्चन और इसे आप जरूर याद कर लेंगे। इस प्रश्न का आंसर है राम विलास पासवान। ठीक है, राम विलास पासवान। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। आंसर क्या होगा इस प्रश्न का बच्चों, तो यहाँ पर होगा 6 माह। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। वीवीआई क्वेश्चन है और आपको इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल याद होना चाहिए कि यहाँ पर असम जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो आंसर याद रखेंगे कि सरपंच यहाँ पर ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। बहुत ही आसान प्रश्न है, फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। तो आंसर यहाँ पर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है।
आंसर इसके लिए याद रखना है कि यह ओडिशा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा सही बच्चों के लिए यहाँ पर है, जो आपको याद भी करना है। प्रश्न है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। आंसर यहाँ पर इसके लिए याद रखना है, बैरॉन हाउसमैन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों कि यह अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न और वीवीआई प्रश्न, और यहाँ पर आंसर होगा कि फ्रांस की हुई थी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर कि यहाँ पर है बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आंसर है बोर्बो वंश का। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो आप कहेंगे कि यह फ्रांसीसी क्रांति की देन है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी। इसका आंसर होगा कि यह बम्बई में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था। आंसर होगा इस प्रश्न का कि उत्तर वियतनाम का। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। आंसर होगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आंसर होगा इस प्रश्न का बच्चों कि यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न और आंसर के साथ आज की क्लास में आपको याद कराने वाले सभी वीवीआई क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप सभी छात्र इन्हें याद कर लेंगे और इनके और भी प्रश्न आपको अगली क्लास में याद कराए जाएंगे। तो सभी छात्र हर एक प्रश्न को जरूर याद कर लेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।